फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर शानदार एक क्लास लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन छोटे छोटे टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं। एक बड़ा टॉपिक है, एक ऐसा शानदार टॉपिक है जिसके अंदर एक पैसेज टाइप दिया जाता है। इस पैसेज को हम हल करेंगे और उससे 4 बार क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। जैसे पैसेज में होता है वैसे इसको करेंगे। बहुत शानदार है और एग्जाम में जरूर आता है, डेफिनेट आता है। बड़े एग्जाम होते हैं तो उसमें आता है और आप उसको देखेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी का अर्थ है a बी की बेटी है, और फिर इसमें लिखा हुआ है a बी की पत्नी है। बोले a b दो ही तो है, कोई पत्नी बन रहा, कोई पति बन रहा, पिता बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ एक शानदार तरीके से। समझ में आया? कुछ अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, बेटा तब समझ में आएगा। देखो इसको, इसमें यहाँ से देखते हैं इसको। पहले v प्लस p, पहले प्लस वाला ये दो लेंगे, दो ही दे रखे हमें तो दो लेंगे, आगे के दो लिए v प्लस p। अब इसमें देखो प्लस किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है तो प्लस इसी में लेंगे। इसको मान लिया v और इसको मान लिया p। जैसे इसमें लिखा रहा है v प्लस p, तो इसको पहले को v माना और इसको p माना। अब क्या बन गया, v p की बेटी है। ये जो v है ये बेटी है किसकी, p की। अब हमें पता नहीं p पुरुष है या महिला, तो हमने इसको खुला छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं कि ये पुरुष है या महिला। नेक्स्ट देखते हैं इसको, सेकंड वाला। इसका प्रपंच खत्म हो गया, इसको हटाते हैं। यहाँ से देखते हैं p और r, इनके बीच में लिखा हुआ इंटू वालों को पकड़ते हैं और इसको लिखा मान लिया p और इसको मान लिया r है। अब क्या हो गया, P R का पति है, ये बना P पति है किसका, R का। तो ये R औरत होगी, R ये इसकी पत्नी हुई। उसने पे आप कंफर्म कर दिया कि ये ना, ये इस V का क्या है, पिता है। ठीक है, ये पति होगा तो ये क्या बन गई, पत्नी हुई। जैसे अपने को बनाना शानदार तरीके से आया है सारा। नेक्स्ट दो का काम हो गया। तीसरा देखते हैं। अब वापस प्लस पे आ जाइए, r प्लस क्यू, यानी ये प्लस वाली लाइन है, इसको मान लेते r है और इसको मान लेते q। ये हो गया r q की बेटी है। ये जो r है ना, ये बेटी है इसकी q की। अब हमें ये भी पता नहीं q पुरुष है या महिला है, लेकिन ये तो पता है कि इसकी बेटी है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि हमसे नीचे वाली जो जनरेशन होती है उसको नीचे लिखते हैं, हमसे ऊपर वाली जनरेशन को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो ये इसका पिता या माँ है तो ऊपर वाली जनरेशन है। भाई आपके पिताजी की जनरेशन में आप पैदा नहीं हुए हैं, आपकी जनरेशन उनसे नीचे वाली है, और आपकी जो बच्चों की जनरेशन आएगी वो फिर आपसे नीचे है। आपके दादाजी की जो जनरेशन है वो आपके पिताजी से भी ऊपर है। तो जो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है वैसे वैसे ऊपर बढ़ते हैं, और जनरेशन नीचे होती जाती है वो वैसे वैसे नीचे आते हैं। हमारी उम्र के लोगों को हमारे साथ लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि पी की पत्नी आर है, अरे भाई दोनों हम उम्र ही होगी, एक ही पीढ़ी में पैदा हुए दोनों, तो दोनों को एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसका। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद माइनस वाला को देखो, क्यू माइनस एस। क्यू माइनस एस को आप ध्यान से देखेंगे, माइनस वाले को पकड़ लेते हैं, माइनस वाला है तो ये Q और S। अब क्या बन गया, Q S की पत्नी है। ये जो Q है ना भैया, ये पत्नी है। अब पता लग गया ये औरत है। ये किसकी पत्नी है, S की पत्नी है। ये S पति हो गया, ये दोनों क्या बन गए, पति पत्नी बन गए। अब देख लो, इन दोनों की बेटी है और इन दोनों का दामाद है, और ये दामाद का बच्चा है, बेटी बन गया। आपने ऐसे पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक दो और बच्चे भैया, अभी इसको देखते हैं। भाग चिन्ह वाला है, भाग चिन्ह वाले को देखा हमने, इसको U मान, इसको S, पहले वाले को S मानेंगे, इसको U मान लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, S U का पिता है। ये जो S है ना, वो पिता है किसका, U का। U पता नहीं है ये लड़की है लड़का है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, पर हमें ये तो पता है कि ये इसके पिताजी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते आगे।
u इंटू टी, वापिस इंटू के पास चलते हैं। इंटू में देखो, इसको u माना और इसको t माना। u t का पति है, ये जो u है ना, ये u पति है, इसका t का, इस t का पति है। अब आपको तो बता दूं मैं कि ये मम्मी है, ये पापा है, और ये मम्मी की लड़की है, ये पापा का लड़का है, तो भैया ये दोनों ही तो बहन भाई हुए। मम्मी पापा की छोटे छोटे तो बहन भाई बनेंगे, तो ये दोनों तो बहन भाई हुए। तो आप चाहो तो इस डंडे को बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। माँ से बच्चों का जन्म हुआ हो या पिता से जन्म हुआ होंगे तो सब बहन भाई। अब यहाँ से पता लगाओ, इसमें बहन भाई नहीं, थोड़ा सा कुछ और भी है। इसकी बेटी ये है और ये बेटे का दामाद है। इसका बेटा ये है और ये इसकी बहू है। इन दोनों की बहू है और इन दोनों का ये दामाद है, और ये दामाद की बेटी है। अब हम चेक करते, हमारा पूरा क्लियर हो गया। एक लाइन दी हुई थी, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या तुम्हारे हिसाब से भी समझ में आएगा। तुम चाहेंगे तो समझ में आएगा, नहीं चाहोगे तो कैसे समझ में आएगा भैया। बहुत आसान है ये तो। सभी कुछ सीखा है क्या? एक बार तो बताएगा मुझे, कोई बात नहीं, बताना क्लास के बाद बताना। इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए उसको चेक करेंगे हम। इसमें लिखा है आर वी की माता है। ये जो आर है ना, ये आर इस वी की माता है, राइट। तो हाँ बिल्कुल पता लग गया, ये वी है ना, ये वी का पिता है और ये इसकी मम्मी है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही लिखा हुआ है, आर वी की माता है, ठीक है। दूसरा है एस वी का दादा है। ये जो एस है ना, ये इस वी का दादा है। देखो नाना है, यहाँ से देखेंगे, ये इसका पिता, ये माँ, और ये माँ की माँ यानी नानी, और ये कौन हो गया? नाना। तो ये वाला तो गलत हो गया, एस वी का दादा है, ये तो गलत है। दादा नहीं है तो नाना है। ये क्या होना चाहिए? नाना सही है, दादा गलत है दोस्तों, है ना। फिर क्यू आर की माँ है। क्यू है ना, वो माँ है किसकी? आर की। इस आर की मम्मी है। 100% दिख रहा आपको? ये बेटी है और ये मम्मी है ना। ये वाला भी सही है, क्यू आर की मम्मी है। नेक्स्ट है यू आर का भाई है। यू है ना, वो भाई है किसका? आर का। अरे दोनों बहन भाई है, ये बहना है, ये भैया है, ये भैया की पत्नी भाभी है, और ये इसके जीजा जी है ना। अब तुम कह रहे हैं हमें तो एक ही नहीं, जीजा जी कहाँ बैठे? तो जीजा जी ने दिखेंगे नहीं, बस जीजा जी के डब्बे डब्बे बन रहे हैं। ये जीजा जी है, ये और दीदी भी गोला वाली दीदी है, भाभी जी भी गोले वाली है, मम्मी भी ऐसी है, पापा जी भी डब्बे हैं, ऐसे ही है ना। घर पे जाकर मत कहना सर ने ऐसे पढ़ाया था, पापा जी भी डब्बे है ना, झगड़े हो जाए बेटा, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा है कि तो हमने एक टारगेट बना रखा है सिखाने के लिए, गोला और डब्बे, ठीक है। समझ में आया? इसमें लिखा था यू आर का भाई है, तो ये यू आर का भाई है, इसका मतलब सारे सही है। यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये है हमारा बी वाला सही नहीं।